झाड़ू का लक्ष्मी माँ के साथ संबंध, लक्ष्मी माँ का वास होता है झाड़ू में। जी हाँ, फिर आप सोचेंगे फिर हम अगर लक्ष्मी का वास झाड़ू में होता है तो फिर हम उससे गंदगी क्यों निकालते हैं। ये तमाम तरह की बातें जी हाँ आपको बताने आई हूँ आज। झाड़ू कब खरीदें, झाड़ू कब ना खरीदें और झाड़ू घर में कहाँ रखें। अक्सर अक्सर महिलाएं ये गलतियां करती हैं। अब झाड़ू तो सबके घर में लगती है ना। सबसे पहले सुबह उठकर घर में हम झाड़ू से गंदगी कचरे बाहर निकालते हैं, तभी तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है हमारे घर में। झाड़ू क्या करता है, घर से गंदगी बाहर निकालता है और माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, घर में शुद्धता आती है और घर साफ सुथरा नीट एंड क्लीन दिखता है। जी हाँ, मैं कौन, मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी और मेरे हम दोनों के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। आप बात करेंगे झाड़ू की, झाड़ू कब खरीदे, झाड़ू कहाँ फेंके और झाड़ू कहाँ रखे घर में। जी हाँ, ये तमाम तरह की आप सभी के, जी हाँ, सबको जानना है झाड़ू। ये यूट्यूब पे बहुत सारे तमाम लोगों ने बताया झाड़ू कब खरीदे, क्या कर रहे हैं, लेकिन आज मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताऊंगी कि झाड़ू कब खरीदे, झाड़ू कब ना खरीदे और झाड़ू कहाँ रखे घर में। अक्सर महिलाएं झाड़ू घर में कहीं भी रख देती हैं, झाड़ू कहीं भी फेंक देती हैं, या तो घर के बालकनी में, या तो घर के आंगन में, या तो कहीं बेडरूम में। अरे क्या कर रही हैं आप, क्या रही हैं बेडरूम में झाड़ू? ना ना, तौबा तौबा, बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप। चलिए सबसे पहले बताती हूँ आपकी गलतियां। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, महाशिवरात्रि कैसे रही, सब अच्छे से हो गया? जी हाँ, आने वाली है बहुत सारी वीडियोस, होली की, होला अष्टक की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। हर बार वीडियो में बोल रही हूँ, और होली पे कमाल धमाल वीडियोस आएंगे, हर त्योहार पे, हर विशेष स्पेशल डेज पे वीडियोस लेके आती हूँ आप सबके लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियोस को देखने के लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं झाड़ू कब खरीदे। झाड़ू कर सकता है आपको बर्बाद। जी हाँ, अगर आप भी करते हैं इन गलतियों को। क्या गलतियां? सबसे पहले जानेंगे कि झाड़ू कब खरीदें। झाड़ू आपको कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदना होता है बेहद अशुभ। जी हाँ, वारों में भी वारों का भी खासा रखे ध्यान। कृष्ण पक्ष में वारों का भी ध्यान रखे, कई सोमवार, मंगलवार, बुधवार नहीं। एक होता है सौम्यवार और दूसरा होता है कड़ेवार। सौम्यवार में आपका आता है सोमवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, जो भी कह लीजिए, और शुक्रवार। और कड़ेवारों में आता है मंगलवार, शनिवार, रविवार। तो झाड़ू आपको कृष्ण पक्ष में मंगलवार, शनिवार और रविवार को ही खरीदना चाहिए। जी हाँ, पहली चीज क्लियर हो गई। ये तो क्लियर हो गया कि झाड़ू हमें कब खरीदना चाहिए। आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपके घर में जो परंपरा चलती आ रही है कि हाँ सोमवार को हमारे घर में झाड़ू खरीदा जाता है, सोमवार को ही खरीदेंगे। भाई देखिए, कुछ चीजें ना शास्त्र कभी गलत नहीं किया, गलत हो ही नहीं सकता। और शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये चीजें बता रही हूं, समझिए। आप झाड़ू तो खरीद लेते हैं, लेकिन एक बार नजर डालिए, नजर मारिए कि घर में क्या गलतियां, क्या चीजें गड़बड़ चल रही है। कहीं इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपकी लाइफ में बैंड तो नहीं बज रही है आपकी। चलिए आज से ये समझ के झाड़ू के बारे में, झाड़ू कब खरीदे, ये वीडियो बेहद खास है। झाड़ू तो सबके घर में लगती है ना, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मैं कौन, मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा। चलिए जानते हैं नए झाड़ू का उपयोग हम किस दिन करें और कब झाड़ू का उपयोग ना करें। तो सबसे पहले नए झाड़ू का उपयोग आपको करना चाहिए शनिवार वाले दिन, वो भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। बेहद शुभ होता है। जी हाँ, जब लक्ष्मी के आगमन का टाइम होता है। जी हाँ, उस वक्त आप झाड़ू निकालें, सुबह सुबह झाड़ू मारना शुरू करें, घर में सफाई करना शुरू करें, लेकिन दिन होना चाहिए शनिवार का। सूर्योदय के पहले से शुरू करें, सूर्योदय के दौरान शुरू करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ, सूर्योदय के यानी सूर्यास्त के बाद आपको झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, हमेशा सुना होगा कि अगर घर में गंदा हो जाए, घर में कुछ गिर जाए, कांच टूट जाए, कुछ भी हो जाए, घर गंदा हो गया तो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। अचानक से सडन गेस्ट आने वाले और बच्चों ने घर पूरा गंदा, बस घर की क्या ही बोलो, बहुत ही गंदा मचा रखा है, तो आपको क्या करना है, झाड़ू लगा लीजिए, लेकिन कचरा घर से बाहर नहीं फेंकना है आपको। कचरा आप घर में ही एक जगह लगा के रख दीजिए, इससे लक्ष्मी रूठती है, घर में आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती है अगर आप कचरा भी घर से बाहर
शाम को फेंक देते हैं सूर्यास्त के बाद। जी हाँ, झाड़ू कब नहीं लगाना चाहिए? झाड़ू अगर सूर्यास्त के बाद तो सबसे पहले झाड़ू ना लगाएं। अगर कोई मेहमान आया है और मेहमान जा रहा है तो मेहमान के तुरंत जाने के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जब तक मेहमान जहां गया है अपने स्थल पे पहुंच ना जाए। और घर का कोई सदस्य अगर किसी काम से बाहर गया है और तुरंत का निकला है तो भी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, इससे आई हुई लक्ष्मी रूठती है, लक्ष्मी मां नाराज हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए, ये चीजें ना, मैं कोई नई बातें नहीं कह रही हूँ कि बड़े बुजुर्ग आपकी माँ, आप सोचेंगे ना हाँ हाँ ये तो घर में मम्मी बोलती है, हाँ जी ये तो हमें हमारी दादी बोलती है, ऐसे नहीं करते। झाड़ू पैर से लग जाए तो चरण स्पर्श कर लो, क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी है। जी हाँ, आप साइंटिफिक रीजन भी एक तरीके से झाड़ू में बताऊं कि संध्या के समय झाड़ू क्यों नहीं लगाता, कि क्योंकि अगर सडन अंधेरे का रात्रि का टाइम होता है, कुछ चीजें आपकी गिर गई, कुछ भी हो सकता है, और झाड़ू में आपने निकाल दिया तो वो चीजें तो गायब ही हो जाएंगी ना। तो एक ये रीजन, एक ये कारण भी हो सकता है, आप कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि घर से कोई बाहर गया हो, मैंने बता दिया, तो झाड़ू आपको नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू रखने की सही दिशा कौन सी है? तो झाड़ू रखने की सही दिशा है दक्षिण दिशा। लेकिन अगर आप दक्षिण दिशा में भी झाड़ू न रख पाए, आपके घर में ऑप्शन नहीं है, दक्षिण दिशा में झाड़ू रखने का जगह नहीं है, तो दूसरा एक और मैं आपको विकल्प बता रही हूं, वो है पश्चिम दिशा। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही रख सकते हैं। एक और खास बात, झाड़ू ना हमेशा छुपा कर रखना चाहिए अपने घर में। हमेशा जैसे आप धन को छुपा कर रखते हैं, ठीक उसी तरह से आपको झाड़ू भी अपने घर में छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू बालकनी में फेंक दिया, झाड़ू बेडरूम में फेंक दिया, झाड़ू अपने मुख्य द्वार के सामने रख दिया, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। झाड़ू बिल्कुल छुपा कर रखिए, दिशा बता दिए किस दिशा में रखनी है। जी हाँ, उत्तर पूर्व ईशान कोण में या उत्तर दिशा में झाड़ू आपको नहीं रखना चाहिए, जो कि पूजा स्थल होता है, वहां पे कतई आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में झाड़ू, बाप रे बाप, महिलाएं क्या कर रही हैं आप लोग? बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, ना ना नाम नहीं लूंगी, बिल्कुल नहीं। आप बहुत सारे घरों में देखते हो बेडरूम में झाड़ू बेड के नीचे छुपा के रख देते हैं। उस बेड पे सोने वाले स्त्री या पुरुष या बच्चे की सेहत हर वक्त खराब रहेगी। जी हाँ, तो ये गलती करने से बचे। बेड के नीचे झाड़ू रखना होता है गलत। इससे पति पत्नी के रिलेशन में, संबंध में बहुत समस्याएं आती हैं, झगड़े कलेश होते हैं। तो ये गलती करने से बचे। बीमारियां ही होंगी अगर झाड़ू रख के नीचे आप बेड पे सोएंगे, सोने वाले के पूरे शरीर में न जाने कितने प्रकार की बीमारियां ही होंगी। तो ये करने से बचे और बदल दीजिए ये अपनी आदत को। किचन में झाड़ू बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि किचन स्थान मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा और विष्णु का स्थान होता है। जी हाँ, तो किचन में झाड़ू गलती से भी ना रखें। किसी गंदे स्थान पर, या फिर कहीं पानी गिरा हुआ है, पानी गंदा पानी है, गंदा जल है, या बालकनी में या कहीं पे भी झाड़ू फेंक दिया गंदे स्थान पर, झाड़ू को बिल्कुल भी ना रखे। जी हाँ, झाड़ू कभी भी मुख्य द्वार पे ना रखे, गंदे स्थान पे ना रखे, क्योंकि झाड़ू मैंने बता दिया कि हमेशा छुपा कर रखने वाली चीज होती है। बालकनी में देखती हूँ मैं, लोग बालकनी में झाड़ू फेंक देते हैं इस तरह से, ना, बिल्कुल नहीं, गलती कर रहे हैं आप। तुरंत बदलिए, जगह चेंज करिए और छुपा कर झाड़ू को रखिए। झाड़ू सामने नहीं दिखना चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से धन को छुपा कर रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, बार बार बोल रही हूँ, कई बार बोलती हूँ, ताकि आपको चीजें समझ आए। और एक बार में नहीं समझते आप तो 2 बार बोलती हूँ कि चीजों को समझिए, क्योंकि ये बात है जरूरी। जी हाँ, आपका झाड़ू टूटा, कटा, फटा या फिर गंदा या इस तरह का नहीं होना चाहिए। इससे घर में धन की समस्या होती है, आर्थिक संकटों से आप जूझ रहे होते हैं, कई पीड़ाओं का आपको सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से बचें और झाड़ू का आप मान करें, मान। जी हाँ, झाड़ू का अपमान ना करें। जी हाँ, झाड़ू का जितना, झाड़ू को अगर गलती से चरण से आपके स्पर्श हो जाए तो उसे माथे लगाकर क्षमा मांगिए, इससे मां लक्ष्मी का अनादर होता है। झाड़ू को भी रिस्पेक्ट के साथ रखिए। झाड़ू कब फेंकनी चाहिए? तो झाड़ू आपको शनिवार वाले दिन फेंकनी चाहिए। झाड़ू को आपको लांघना भी नहीं चाहिए। अगर झाड़ू पैर से लग जाए तो उसे जरूर उसका चरण स्पर्श करें। ये छोटी छोटी झाड़ू के बारे में जानकारी, गलती करते हैं आप भी ये गलतियां, तो आज से इन गलतियों को करने से
बचे, क्योंकि लक्ष्मी माँ रूठ गई तो फिर तो देख लीजिए कहीं झाड़ू को ही लेके तो आपके घर में परेशानी नहीं चल रही, बदलिए। जी हाँ, घर की झाड़ू भी अगर छोटी हो जाए, निकल जाए, चीजें टूट रही हो तो इसे तुरंत बदलिए। अपने घर की झाड़ू भी साफ सुथरी अच्छी हो आपके घर में। उम्मीद करती हूँ झाड़ू के बारे में ये नॉलेज, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।